ममता बनर्जी बंगाल हार रही हैं, ये बात टीवी अखबार 2 दिनों से गा रहा है। खैर टीवी अखबार तो पिछले 6 महीने से कह रहा था, लगा हुआ था कि बंगाल में बीजेपी जीत रही है। टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया गया मुस्लिम मोहल्लों में। ये वीडियो देखिए। ये बीएसएफ सब बीजेपी का दलाल है। ये वोट देने आदमी जाना चाह रहा है घर का अंदर में, जहाँ वोट हो रहा है वहाँ पे आदमी को ये मारेगा, भगाएगा। ये घर का अंदर में मना कर रहा है, बाहर मत जाओ, वोट मत देने जाओ। कि वहाँ एक आदमी वीडियो बनाकर कह रहा है कि आप वोट देने से क्यों मना कर रहे हैं, क्या आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप सबने कैमरे पर देखा कि किस तरह से एक आईपीएस अफसर ने एक उम्मीदवार को धमकाया। वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूँ। पैरामिलिट्री फोर्स की बख्तरबंद गाड़ियाँ तैनात की गई। इन सब के बावजूद क्या बीजेपी जीत रही है? और अगर बीजेपी जीत जाएगी तो क्या मतलब है? मैं तो पहले एग्जिट पोल की बात बता दूं। ये एग्जिट पोल सारे के सारे झूठे साबित हुए हैं। याद है ठीक 2 साल पहले 2024 का चुनाव, 400 बीजेपी जीत रही थी, 400 पार। बीजेपी 240 पर सिमट गई। उसके बाद उसी बंगाल में चुनाव भी बीजेपी जीत रही थी 21 का, तब भी बीजेपी वहां जीत रही थी, ममता बनर्जी जीत गई। लोकसभा में भी बीजेपी वहां 31 सीटें जीत रही थी, बाद में 12 सीटों पर सिमट गई। तो ये एग्जिट पोल सही साबित होते नहीं रहे हैं कभी भी। लेकिन क्या उसके बाद ये जो 400 पार का जो नारा लगा और जो 400 पार का आंकड़ा गड़बड़ाया, उसके बाद बीजेपी सचेत हो गई है और उसी के बाद एसआईआर का खेल चल रहा है। वो तो शुक्र मनाइए कि अब भारत में अभी भी नॉर्थ कोरिया और रूस जैसा चुनाव नहीं हो रहा है। ये सरकार मोदी जी की कृपा है, लोकतंत्र का लोकलाज, अभी भी संविधान है। नहीं तो असली जीत तो पुतिन को मिलती है, 90% वोट मिलता है। नॉर्थ कोरिया के किंग जोन उन को मिलता है 99% वोट। वहाँ भी वोटिंग होती है, वहाँ भी चुनाव होता है। जैसे इस बार गुजरात में चुनाव हुआ है। गुजरात के चुनाव का आंकड़ा बता रहा हूं, डॉक्टर उदित राज ने किया है। पता नहीं इनको इतना बोलने कौन दे रहा है, परमिशन क्या, इनको तो जेल में डाल देना चाहिए। गुजरात में स्थानीय निकाय में 730 सीटें निर्विरोध घोषित की गई। 15 निगमों में 43 सीटें निर्विरोध जीती गई। नगर पालिका में 385 निर्विरोध, जबकि जिला पंचायतों में 51 और तालुका पंचायत में 251 सीटें निर्विरोध जीती गई। क्या यह संभव है कि कोई और उम्मीदवार ही न मिले चुनाव लड़ने के लिए? बीजेपी इसी तरह से पूरे देश में करना चाहती है। जो आज अंधभक्त बने हैं, क्या उनकी खैर आगे चलकर? थोड़ा और इंतजार कर लो, सभी बर्बाद और गुलाम होंगे। संविधान का खात्मा इसी को कहते हैं। ये तो बीजेपी ने रहम करम कर दिया है। आईपेक वाले को अरेस्ट किया था। आईपेक वाला जो था, जो चुनाव प्रचार देख रहा था ममता बनर्जी का, उसको अरेस्ट किया ईडी ने। और उसके बाद ईडी ने कहा कि नहीं, अब हमको इनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। उसके जमानत का भी विरोध नहीं किया और लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई। इसे क्या समझा जाए? मैं सिर्फ खबरें बता रहा हूं। जिस महिला जज का विरोध कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अब वहां मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और दुर्गेश पाठक ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे आपकी कोर्ट में। जज साहिबा ने बाकायदा आरएसएस के कार्यक्रम में जाकर कहा है, वो वीडियो संजय सिंह ने शेयर किया है, नहीं तो फिर से उनको जेल में डाल दीजिए, कि जब भी मैं इस कार्यक्रम में आती हूं मेरी तरक्की होती है। सोचिए, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। अरविंद केजरीवाल हिम्मत दिखा रहे, वो नहीं जाएंगे। लेकिन चुनाव जो ममता बनर्जी चाह रही हैं, जो विपक्ष चाह रहा है, वैसा नहीं होगा। अब चुनाव बीजेपी के हिसाब से होगा। लेकिन शुक्र मनाइए कि अभी नॉर्थ कोरिया और रूस नहीं हुए हैं। आप अभी कम से कम वोटिंग हो रही है। बीजेपी जब चाहे 90% वोट ला सकती है। टीवी अखबार उसके साथ है। क्या पता केरल और तमिलनाडु में भी बीजेपी आ जाए। आ ही जाना चाहिए। जिस देश का टीवी अखबार को लोकतंत्र नहीं चाहिए, जिस देश के नागरिकों को लोकतंत्र नहीं चाहिए, वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ मुट्ठी भर पत्रकार है। मैं तो खुद इनकम टैक्स की जांच झेलते झेलते उब गया हूँ। पता चलता है कि किस दिन मैं बड़ा फैसला कर लूँ, और ये नहीं कि पत्रकारिता नहीं छोड़ने का फैसला करूँगा, दुनिया ही छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा। इतना प्रेशर बनाया जा रहा है। साथ साथ सांसद चले जा रहे हैं दूसरी पार्टी में। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि इनकम टैक्स, ईडी, पुलिस सब उनके पास है। तो शुक्र मनाइए कि कम से कम एग्जिट पोल आपको दिखाया जा रहा है। कल कह देगा आके कि 99% बीजेपी को वोट मिला है, क्या कर लीजिएगा? क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब एक ही जाति और एक ही धर्म के लोग बैठे रहेंगे ना, तो यही होगा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एनएचआरसी जो है वो मुसलमान पर अत्याचार होता है, बोलते ही नहीं। पता कीजिए एनएचआरसी में कौन लोग बैठे हुए हैं। पहले यही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रोज संज्ञान लेता था, अब कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा है। पहले चुनाव आयोग कोई टीएन सेशन आता था, कोई मायावती हाथी ढकवा देता था। अभी भी ये सब है, लेकिन शर्त यह है कि वहां बीजेपी की सरकार ना हो। ममता बनर्जी के साथ चुनाव आयोग खूब सख्त रहा, 400 अधिकारी बदले गए। जब ममता बनर्जी की पार्टी हाईकोर्ट गई तो हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा कि अभी हम, एक जो अधिकारी थे शर्मा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उस पर कहा कि हम अभी कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, चुनाव के बाद करेंगे। तो पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए, तमाम साम दाम दंड भेद ये सब दिख रहा। आईपीएक के जो संचालक था उसकी गिरफ्तारी हो गई, अब उसको जमानत भी मिल गई है। तो ये सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। गुजरात में अब ये स्थिति हो गई है 20-25 सालों में कि अब वहां विरोधियों के पास कैंडिडेट ही नहीं है। अगली बार पता चलेगा कि बीजेपी 100 के 100 विधानसभा में अकेले चुनाव जीत गई, वहां कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। किसको ईडी का डर? भाई पुलिस जेल जाना कोई नहीं चाहता, ईडी इनकम टैक्स की जांच कोई नहीं झेलना चाहता है। और क्या गारंटी है कि आप दोषी हैं तभी आपके खिलाफ जांच होगी? आज जो दोषी है वो कल, ये जो आईपीएक वाला गिरफ्तार हुआ, अगर ये दोषी था तो ईडी इसके विरोध करती। अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट ने बरी किया, संजय सिंह को जेल में डाला गया था। तो सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, क्योंकि टीवी अखबार ने समझौता कर लिया है। इस देश में अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कहीं से आवाज नहीं आ रही है। ये वही देश था जहां सीएजी से आवाज आती थी कि 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला स्कैम हो गया। अब पता नहीं सीएजी आजकल ऑडिट करती है कि नहीं। अब सब कुछ बढ़िया चला, अब कोई स्कैम नहीं है, सब भारत फिर से सोने की चिड़िया है। अब चुनाव की जरूरत क्या है? सवाल ये है, चुनाव की जरूरत क्या है? जब सरकार इतना अच्छा चल रहा है, प्रधानमंत्री फुटबॉल खेल रहे हैं, झालमुली खा रहे हैं, खुद साक्षात भगवान शिव के अवतार बने हुए त्रिशूल ले रहे हैं, डमरू ले रहे हैं, तो कौन परवाह करता है कि एक पिकअप में 60 लोग सवार थे और सड़क एक्सीडेंट में 15 लोग मर गए? हु केयर्स? कौन परवाह करता है कि बच्चियों को मार के गैंगरेप करके पेड़ से लटकाया जा रहा है, पूरा का पूरा हमला लगाया जा रहा है? कौन परवाह करता है कि छात्रों को, सरकारी बसों को का इस्तेमाल जो है वो चुनाव में किया जा रहा है, रैलियों में किया जा रहा है? कौन परवाह करता है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो सीआरपीएफ के बख्तर बंद गाड़ियों में घूम रहे हैं। एक समय था जब इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो गया था इलाहाबाद से, क्योंकि उन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया था। सवाल है कि आज सवाल कौन पूछेगा? ये बड़ा सवाल है। और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जनता भी उनके साथ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी वजह यह है कोई लालू यादव, कोई मुलायम सिंह यादव, कोई मायावती जी इस तरह से डिक्टेटर नहीं हो सकती हैं। वो भले सत्ता में आ जाएं, क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब एक ही सोच के लोग बैठे होंगे। एसआईआर 90 लाख लोगों के वोट के नाम कट गए। एक जज साहब ने कहा कि इस बार नहीं, अगली बार वोट डाल लेना, क्या दिक्कत है, कौन सी आफत आ गई है? तो क्या पश्चिम बंगाल में 90 लाख घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, तो उनको जेल में डालो। बिहार में 60 लाख वोट नाम कट गए, या ये सब मर गए या जिंदा थे, अगर ये घुसपैठिए थे तो इनको जेल में डालो, डिटेंशन सेंटर में डालो। सवाल है कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम कट रहा है वो भारतीय नागरिक नहीं होंगे, विदेशी होंगे? ये बड़ा सवाल है। तो ये सब सवाल अब मीडिया में पूछा ही नहीं जाता है, बहस ही नहीं होता है। तेल गैस अब कोई समस्या ही नहीं है, सब कुछ गुड़ी गुड़ी चला। इसलिए अब लोकतंत्र बिल्कुल, अब चुनाव गुजरात मॉडल पर होना चाहिए, निर्विरोध बीजेपी को जीतने देना चाहिए, तब आप असली राष्ट्रवादी हैं, तब असली लोकतंत्र है। सब कुछ यही होना चाहिए, जैसे गुजरात में हुआ है। देखते हैं ममता बनर्जी कितना लड़ पाती हैं। लेकिन एक बात है कि बंगाल में कहा जा रहा है कि बंगाल में चुनाव के दौरान बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा बड़ा हुआ। पहले मछली का मुद्दा हुआ, बीजेपी के सारे ब्राह्मण नेता मछली खाने लगे। सोचिए, उसके बावजूद देखिए क्या होता है। तो एग्जिट पोल पर तो मत जाइए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर बीजेपी चुनाव जीत भी गई तो कोई बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। गुजरात में तो अब उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। ये है असली गुजरात मॉडल। मुझे तो ये देखना है, लोकसभा में कैंडिडेट ही नहीं मिलना चाहिए विपक्ष का।
बहुत खर्चा होता होगा भाई, बहुत परेशानी होती है दूसरी पार्टी से जीते हुए आदमी को अपने पाले में लाना। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में अभी आम आदमी पार्टी, तो एक पार्टी की सरकार होनी चाहिए और एक ही दल चुनाव लड़ना चाहिए, तब असली लोकतंत्र होगा। सोचिए कितना खर्चा होता है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई, बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गई, कितना खर्चा हुआ। प्रधानमंत्री को 7-7 दिन काम छोड़ के कैंप करना पड़ता है, गृह मंत्री कैंप करते हैं, गिरफ्तारी करनी पड़ती है, इनकम टैक्स ईडी की रेड चलती रहती है। ये चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी होना चाहिए इस देश में। और अभी भी जो थोड़े बहुत लोग जो हैं जो ये खबरें बता रहे हैं, इन सब राष्ट्रद्रोही, इन सबको जेल में डाला जाना चाहिए। सोचिए ये स्थिति है। मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक हैं उनको आजीवन प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए। ये टीवी अखबार का बस चले तो वो भी कर दें। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक ममता बनर्जी, ये सारी तस्वीरें सामने आ रही है। गुजरात में विपक्षी दलों को चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। कौन उखल में सील डालेगा, कौन पत्रकारिता करेगा। आप सोशल मीडिया बैन हो रहा है, हमारा फेसबुक डाउन हो गया, आपको 2 घंटे पहले नोटिस आएगा, आपका पेज बंद कर दिया जाएगा। ये टीवी अखबार वाले ज़्यादा अच्छे हैं, होशियार हैं। तो क्या इस देश की जनता डिजर्व नहीं करती है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी? या बीजेपी शानदार काम कर रही है, उसे कंटिन्यू करने देना चाहिए? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि तमाम साम दाम दंड भेद के बाद ममता बनर्जी बंगाल जीत जाएंगी, बचा लेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो बंदा चुनाव के समय अरेस्ट हुआ, आरोपी था, वो चुनाव होते खत्म होते ही जमानत मिल गई और ईडी ने विरोध भी नहीं किया। ये खबरें छन छन के आ रही है। ये सोचिए, सोचने वाली बात है। ये सारे सवाल हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दीजिए, नहीं तो वोट नहीं डालने दीजिए। संभल में देखा था हम लोगों ने किस तरह से बंदूकें निकाली गई थी। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी इस देश को मुबारक हो और तभी देश नॉर्थ कोरिया या रूस के तरह 1 बीजेपी की स्थिति और मजबूत होती जा रही है। और एक समय आएगा जब बीजेपी 90% 99% वोट लाएगी और अकेले राज करेगी, तब देश विकसित राज्य बनेगा। गुजरात में जिस तरह से कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, लोकसभा विधानसभा में भी कैंडिडेट नहीं मिलने चाहिए। क्या पार्टी, और सवाल है कि विपक्षी दलों को वोट देकर भी क्या फायदा है? जाना तो उनको बीजेपी में ही है। भगवंत मान के 7 सांसद जो हैं वो चले गए बीजेपी में। देखते हैं, ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं 1984 से चुनाव लड़ती आ रही हूं। आप लोग को हो सकता है परेशानी हो, हमें तो लगता है कि ममता बनर्जी ओवर कॉन्फिडेंट है। देखते हैं कि अगर बीजेपी हार गई बंगाल में तो हम लोग का भरोसा उठ जाएगा। फिर क्या मैनेजमेंट, क्या सिस्टम पर कब्जा, क्या कंट्रोल। लेकिन लोग यही कह रहे हैं, तमाम जानकार कह रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी 220 सीटों के आसपास आ रही हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।